Hi guys, how are you today? Hope you're doing well and staying safe. Well, today's lesson is about some important adjectives. Adjectives के बारे में हम स्कूल से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट इनके बहुत टाइप्स होते हैं तो वी ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड. तो आज हम वही कन्फ्यूजन वाले कुछ adjectives के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमें उनका एग्जैक्ट यूजेस पता होना चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एल्डर एंड एल्डेस्ट. जब भी हम किसी को हमने बताना होता है कि वो मेरा बड़ा भाई है या मेरी छोटी सिस्टर है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या बोले, ओल्डर बोलें या एल्डर बोलें. सबसे बड़ा भाई है तो उसके लिए एल्डेस्ट यूज़ करें या ओल्डेस्ट यूज़ करें. तो आज आपका वो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. जब भी हम अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं तो हम एल्डर या फिर एल्डेस्ट का यूज़ करेंगे. एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड फॉर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली. अगर हम अपनी फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं तो हम एल्डर या एल्डेस्ट का ही यूज़ करेंगे. जैसे कि एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी ये बात. हैरी इज़ माई एल्डेस्ट सिस्टर. हैरी मेरी बड़ी सिस्टर है. ठीक है, यहाँ पे हैरी इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर भी आ सकता था. माई एल्डर सिस्टर इज़ अ डॉक्टर. मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है. ठीक है. शी कंसीडर्स मी एज एन एल्डर सिस्टर. वो मुझे एक बड़ी बहन की तरह मानती है. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप की बात आ गई. अपनी फैमिली की जब भी बात हो, हमने बताना हो कि ये मेरी बड़ी बहन है, बड़ा भाई है. ठीक है, तो तब हम हमेशा एल्डर एंड एल्डेस्ट यूज़ करेंगे. नेक्स्ट आ गया ओल्डर एंड ओल्डेस्ट. ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड बोथ फॉर पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स. ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है? पर्सन्स के लिए भी यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है और चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है. ठीक है, यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि ये फैमिली के बाहर वाली पर्सन्स की बात कर रहे हैं. जैसे कि हु इज़ द ओल्डेस्ट वुमन इन द विलेज. विलेज में सबसे बूढ़ी औरत कौन है? ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट वुमन कौन है? तो यहाँ पे हमने एल्डेस्ट नहीं लगाया, ओल्डेस्ट लगाया है, क्योंकि ये जनरली एक विलेज की बात हो रही है. राम इज़ ओल्डर देन एनीबडी एल्स इन द क्लास. राम क्लास में सबसे बड़ा है, उम्र में बोल सकते हैं, ओल्डर देन एनीबडी एल्स इन द क्लास. सो क्लास में सबसे बड़ा राम है. तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया है? ओल्डर. हु इज़ ओल्डर देन यू इन द विलेज. विलेज में तुमसे बड़ा कौन है? यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया है? ओल्डर. नेक्स्ट हम क्लियर करेंगे फादर. एक फादर होता है, एक फर्दर होता है. ठीक है, तो ऑफन ये कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हद तक सिमिलर है, चाहे कि थोड़ा सा डिफरेंस है. बट कभी कभी तेज़ तेज़ बोलते स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से फर्दर की बात हो रही है, FAR वाले की या FUR वाले की. ठीक है, ओके. फादर का क्या मतलब होता है? इट मीन्स मोर डिस्टेंस, ज़्यादा दूरी. ठीक है. माई हाउस इज़ फादर फ्रॉम द स्कूल दैन योर्स. मेरा घर स्कूल से तुम्हारे घर से ज़्यादा दूर है. तो ये क्या बात की जा रही है? डिस्टेंट की, दूरी की. वी हैड टू वॉक फर्दर देन द मैप इंडिकेटर. जितना मैप पे दिखाई दे रहा था, इंडिकेट हो रहा था, उससे हमें ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ी, उससे ज़्यादा वॉक करना पड़ा. तो यहाँ पे भी क्या बात हो रही है? दूरी की, मोर डिस्टेंट की. अभी आ गया फर्दर. फर्दर का क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स इन एडिशन टू. इन एडिशन टू मतलब इसके अलावा, जब हम कुछ और ऐड करने वाले होते हैं. आपने देखा होगा कि सेकंड टास्क में ये वर्ड यूज़ होता है, एज अ कनेक्टर भी यूज़ होता है. फर्दर मोर जब ये बन जाता है कि इसके अलावा. ठीक है, तो फर्दर मीन्स और. और नॉट OR वाला और, मतलब कुछ जब एडअप करना होता है. ठीक है, कि और इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे ज़्यादा. कंसल्ट द डॉक्टर विदाउट फर्दर डिले. डॉक्टर को कंसल्ट करो, ज़्यादा डिले करने के को छोड़ो, कि फर्दर डिले मत करो, डॉक्टर को कंसल्ट करो. ठीक है.
ही आस्क्ड सम फर्दर क्वेश्चंस, उसने कुछ और आगे वाले फर्दर क्वेश्चन पूछे। शी ऑफर्ड नो फर्दर इंफॉर्मेशन, उसने कोई और आगे की इंफॉर्मेशन ऑफ़र नहीं की। तो फर्दर FAR वाला दूरी के लिए, और फर्दर जब इन इट मीन्स इन एडिशन टू, इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन, इसके अलावा कुछ और नहीं इंफॉर्मेशन दी, इसके अलावा कुछ और फर्दर क्वेश्चंस नहीं पूछे, ठीक है। और डिले मत करो, डॉक्टर को कंसल्ट करो, ठीक है। तो ये हमने आज कवर किए हैं, ये हमने वो वाले कवर किए हैं जो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन देते हैं, ठीक है। होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, और मैं जल्दी मिलती हूँ आपको एक और वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।